बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज शाहिद मंसूरी और डॉक्टर नरेश पटेल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं शाहिद मंसूरी, भारतीय किसान सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस से ब्लॉक प्रवक्ता बांसवाड़ा से। मैं डॉक्टर नरेश पटेल, ओबीसी अधिकार मंच संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए की जांच करने की बात कही, ऐसा क्यों? इस प्रश्न के पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे तो पिछले कुछ दिनों में सांसद बनने के बाद बांसवाड़ा के जो सांसद बने हैं राजकुमार रोत, उन्होंने जयपुर में एक पत्रकार को स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था उससे आदिवासी बाहर है। इसके काउंटर में माननीय शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह जी ने उन्होंने ये कहा कि आदिवासी हिंदू है और राजकुमार रोत को और आदिवासी समाज को लेकर एक गलत भावना शायद नहीं रही होगी जो अभी उनके द्वारा स्पष्टीकरण आया है। तो उन्होंने ये कह दिया कि आदिवासियों का राजकुमार रोत का डीएनए चेक करवाना पड़ेगा। तो ये पूरे एक आदिवासी समाज के ऊपर मुद्दा चला गया। तो कहीं ना कहीं अभी दिलावर जी ने यह भी कहा कि आदिवासी सर्वश्रेष्ठ जाति में से है, सर्वश्रेष्ठ लोगों में से है। तो कहीं ना कहीं दिलावर सिंह जी ने यह कहा कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू परंपरा का अभिन्न अंग है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उनकी वो डीएनए की जांच मांग कर रहे हैं। मैं तो उनकी डिग्री की जांच मांग करता हूँ कि वो पढ़े लिखे हैं या भी नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी भाषण दिए हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी भरे हुए दिए हैं और बाद में उनको हमेशा खंडन करते हुए उन्होंने माफी मांगी है या कई बार उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश की है। ऐसा है कि मदन दिलावर जी को शायद नहीं पता है कि 5वीं अनुसूची क्या है, धर्म कोड क्या है, सरना धर्म कोड क्या है। आदिवासी कई सालों से तो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। ये 1932 में जब साइमन कमीशन आया था तब ये आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था, तब से ये मांग एक अलग धर्म कोड की मांग की गई थी। लेकिन जब ये हमारा नया संविधान बना तो उसमें इनको हिंदू धर्म कोड के बिल के अंतर्गत, जो हिंदू धर्म कोड के बिल के अंतर्गत ले लिया गया। तो अभी बीजेपी जो कैंडिडेट हैं काफी जो पूर्वोत्तर राज्यों में, वो भी इस मांग को कर रहे हैं और बीजेपी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में समर्थन करती रही है कि आदिवासियों का अलग धर्म कोड लागू होना चाहिए। और ऑलरेडी 5वीं अनुसूची में जो स्टेट है, कुछ पूर्वोत्तर राज्य 1 या 2 है, नागालैंड शायद है विशेष में, और कोई एक राज्य है जिसका चल रहा है कि उसमें देना चाहिए। और 10 राज्यों की ऑलरेडी मांग चल रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पे बिल प्रदेश की भी मांग चल रही है। इसमें भी एक धर्म कोड की मांग चल रही है कि अलग से सरना धर्म कोड लागू किया जाए। और कुल मिला के ये है कि जो इनकी जो रीति रिवाज हैं वो आज भी अलग है। अभी सिविल कोड लागू करने की बात करी जा रही, तो क्यों बीजेपी इनको कह रही है कि आदिवासियों को हम अलग रखेंगे? भाई इस किसी कारण से तो अलग रखेंगे। सिविल कोड से कैसे, कौन कह रहा है अलग रखेंगे? ये बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों को सिविल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे मान लो, तो आदिवासियों ने विरोध किया। आदिवासी समाज ने विरोध इसलिए किया कि वो अपने आप को अलग प्रकृति पूजक मानते हैं। उनकी जो पूजा पद्धति वो अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी जो प्राकृतिक जो क्रिया है, जल जंगल जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं वो अलग है, और वो अपने आप को जनजाति के विशेष उनको प्रावधान उनके लिए है। तो ये चीज बीजेपी खुद उनका सपोर्ट करती है और अभी कह रहे हैं कि देश तोड़ रहे हैं। देश कैसे तोड़ रहे हैं सर? ये तो अपनी एक उनकी मानसिकता है। धर्म एक निजी विषय है, निजी विषय है। कबीरदास जी भी कह गए कि भाई मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या कबीरदास जी देश विरोधी हो गए क्या? वो तो सर्वमान्य है, सर्वोदय पूजे जाते हैं आज की तारीख में और समझे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ शाहिद भाई, भारत में और पूरे विश्व में देखा जाए तो धर्म एक व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये प्रश्न बड़ा विवादों में शुरुआत से रहा। जहाँ तक तथ्यात्मक रूप से बात करें तो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आदिवासी के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम जो 1956 है वो लागू नहीं होता है। और हम अपने क्षेत्र में देखते हैं बहुत सारे सरपंच या जनप्रतिनिधि जिन्होंने 2-2 शादी कर रहा हूँ, आदिवासी पे लागू नहीं होता है और हिंदू धर्म के मानने वालों पे लागू होता है।
हाँ, हिंदू धर्म के मानने वालों पर लागू होता है, और हिंदू विवाह अधिनियम केवल हिंदू धर्म पर भी नहीं, वो जैन पर भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है, और बौद्ध पर भी लागू होता है, लेकिन आदिवासियों पे लागू नहीं होता। अब जहां तक बात आदिवासियों की व्यक्तिगत आस्था की करें, तो कुछ लोग अपने आप को आदिवासी हिंदू नहीं मान रहे हैं अपने आप को, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं तो उन्हें करना चाहिए। मतलब ये व्यक्तिगत आस्था का, हाँ, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, मैं हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओबीसी तो हिंदू है, तो ओबीसी अगर मंदिरों में पुजारी बनता है तो उसका विरोध ब्राह्मण संगठनों द्वारा क्यों किया जाता है? अच्छा। तो आदिवासी का विवाद तो अपन छोड़ देते हैं, ठीक है, आदिवासी तो कुछ नहीं मानना चाह रहे हैं, कुछ मानना चाह रहे हैं, तो जो मानना चाह रहे हैं उनको मंदिरों में पुजारी बनने का मौका दिया जाए। जो ओबीसी अपने आप को हिंदू मानते हैं और ओबीसी हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उस चीज को कह रहा हूँ, लेकिन उनके पुजारी बनने पर कुछ संगठन विरोध करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को तोड़ने की बातें हैं। और मैं समझता हूँ भारत एक ऐसा देश है जहां पर विश्व में जितने भी धर्म हैं उन सभी के अनुयायी हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा धर्मों का जो उद्भव हुआ वो भारत की भूमि पे हुआ। तो भारत एक ऐसी धरती है जो सभी धर्मों को समाहित करने की शक्ति रखती है। अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा बगीचा है ना, रंग बिरंगे फूल है, बिल्कुल, और बगीचा वही अति सुंदर दिखता है जिसमें रंग बिरंगे फूल। भी यहाँ पे दबाव में लाकर आप किसी पे कोई धर्म की राजनीति करने नहीं बैठे। आप एक शिक्षा मंत्री हैं, देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब पड़ी है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कल आपको एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या आप तो योग 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 योग, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पाए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और आप फालतू बातों में उलझा रहे हैं देश को और धर्म को। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप उससे जलन की भावना। शिक्षा को लेकर नो डाउट हर सरकार, अगर हम कहें किसी पर्टिकुलर सरकार पे आरोप लगाना उचित नहीं, हर सरकार, जैसे मदन दिलावर जी, उससे पहले डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद में वो जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो शिक्षा मंत्री चेंज हुए। हर सरकार अपने हिसाब से कोशिश करती है जितना सुधार हो सके। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है उनसे जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं न एक, और वो भगवाकरण की शिक्षा में भगवाकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये देश सेकुलर देश है, और इस इतिहास को मिटा के आप नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हो, नए महानायक पैदा करना चाह रहे हो, ये बहुत गलत है। आज आपने कई महानायक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और आपने कुछ भी करने की कोशिश की नहीं है। शिक्षा का भगवाकरण नहीं चलेगा, देश जागृत हो चुका है, देश के पास बहुत सारा मेटल है। आज आप जाएंगे वर्ल्ड के सारे देशों में, गांधी जी को हर कोई जानता है, और आपको पूछेंगे हेड गवर्नर जी कौन है, तो नहीं बनता। आप उसको जोर से एक महान नेता बना के या महान कोई उसका चरित्र पैदा करके आप उसको महान नहीं बता सकते। इसलिए आप शिक्षा पद्धति को भी चेंज करना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। आपको ये चाहिए कि यहाँ लोकल, अगर आप शिक्षा को बढ़ा देना चाहते हैं तो लोकल, जैसे यहाँ कालीबाई है, बादशाह बिल जी, इनका इतिहास पढ़ाया जाए आदिवासियों को, अगर आप चाहते हैं इनका वास्तव विकास हो क्षेत्र के हिसाब से, और क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्रों में जाके अगर यहाँ पे भी कोई महानायक है तो उनको आगे बढ़ाइए। आप फर्जी नए महानायक बनाना पैदा करेंगे तो ये नहीं, नो डाउट। चाहे अगर विवाद की बात ना करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों यहाँ के जो सबसे बड़े संत मैं मानता हूँ, संत गोविंद गुरु, उनको दोनों पार्टियां, राजनीतिक दलों की विचारधारा छोड़कर बात करें, दोनों पार्टियां एक प्रॉपर तवज्जो देती है, और एक इज्जत के साथ दोनों पार्टियों ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मंशा यहाँ के दोनों पार्टियों की, और तीनों पार्टियां, मैं कहता हूँ भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, तीनों पार्टियां गोविंद गुरु का जो मानगढ़ धाम है, जब मंशा है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की, तो करते क्यों नहीं? कौन रोक रहा है? रोक कौन रहा है? नहीं, उसके पीछे कारण कुछ नहीं है, किया जा सकता है, और हो सकता है कोई टेक्निकल कारण है, लेकिन मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जब बांसवाड़ा आए थे उन्होंने कहा था कि राज्यों पे डाल दी थी ये बात कि 3 राज्य जो यहाँ पे पड़ते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अभी तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार, ये भी तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार है, उन्हें कौन रोक रहा है? उन्हें रोक कौन रहा है? नहीं, राष्ट्रीय स्मारक या वो राजनीति करके सिर्फ मुद्दों को भड़काना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, और निकट भविष्य में मैं समझता हूँ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, और नो डाउट एक मानगढ़ धाम यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के गैर आदिवासियों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। तो क्या लगता है कि जैसे कि मान लो भारत आदिवासी पार्टी के जो युवा हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, विरोध तो बयान, और अगर विरोध अगर अधिक हुआ तो शिक्षा मंत्री जी क्या वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमेशा दोनों बातें कही कौन और विवाद की ही स्थिति पैदा की है। वो शिक्षा के अंदर धर्म को डालना चाहते हैं, शिक्षा में उसका भगवाकरण करना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। BN बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।